हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एक बाइनरी ट्री दिया हो और हमें उसकी मैक्सिमम डेप्थ रिटर्न करनी हो तो हम उसको कैसे एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। बाइनरी ट्री की मैक्सिमम डेप्थ क्या होती है? नंबर ऑफ नोड्स अलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू द फार्देस्ट लीफ नोड। रूट नोड से लीफ नोड, जो भी उससे सबसे दूर की लीफ नोड है, उस पाथ पर जितनी नोड्स आ रही होंगी वो उसकी मैक्सिमम डेप्थ कहलाएगी। जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, हमारी रूट नोड ये है और हमारी लीफ नोड 9, 15 और 7, ये तीन है। अगर हम ये वाला पाथ देखें, इसमें हमारी दो नोड्स आ रही है, तो इस नोड की डेप्थ कितनी हो गई? 2। इस पर हमारी तीन नोड्स आ रही है, इसकी डेप्थ कितनी हो गई? 3। इस पर हमारी तीन नोड्स आ रही है, इसकी डेप्थ कितनी हो गई? 3। तो हमारी मैक्सिमम डेप्थ कितनी आ रही है? 3। तो यही हमें रिटर्न करना है। नाउ अगर मैं 7 के राइट में एक 8 ये नोड और ऐड कर दूं, तो अब हमारे ट्री की मैक्सिमम डेप्थ कितनी होगी? हमारा फादेस्ट पाथ क्या होगा? ये चार नोट्स होंगी। इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। अब अगर मैं यहाँ से हमारी ये दो नोट्स हटा दूं, हमारा ट्री अगर केवल इतना दिया होता, 20, 15, 7 और 8, केवल इतना दिया होता। अब अगर मैं इसमें मैक्सिमम डेप्थ देखूं तो कितनी आती? 20, 7, 8, 3 आती। अगर हमारा ट्री केवल इतना सा दिया होता तो इसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी आती? केवल 3 आती। और फिर अब अगर मैं ये 9 और 3 को ऐड कर दूं और अब मुझे 3 की डेप्थ निकालनी हो तो कितनी आएगी? जो मेरी यहाँ से 3 आ रही है प्लस 1, इतनी आएगी। 3 तो मेरा ये वाला राइट सब ट्री कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस 1 मेरा इस रूट नोड की वजह से आ रहा है, तो 3 प्लस 1, अब मेरी डेप्थ 4 हो जाएगी। और अब अगर मैं इसके ऊपर एक और नोड ऐड कर दूं, मान लो मैंने 2 ऐड कर दी, अब इस ट्री की डेप्थ देखूं तो कितनी आएगी? 5 आएगी। कहाँ से आएगी? इसके लेफ्ट सब ट्री की डेप्थ कितनी थी? 4 थी, प्लस 1 हमारी रूट नोड के लिए, 4 प्लस 1 5 आएगी। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारा आंसर क्या होगा? हमारी रूट नोड प्लस 1 इतना ऐड करेगी, उसके बाद जो भी लेफ्ट और राइट ट्री इनकी मैक्सिमम डेप्थ आ रही होगी, उसमें बस हमें रूट के लिए प्लस 1 ऐड करना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं अगर इन दो ट्री को इंडिपेंडेंट बना दूं, इनका ये वाला कनेक्शन रिमूव कर दूं, और अब मैं देखूं कि इनकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी आ रही है। इसकी 1 आएगी, और इस वाले केस में 20 और 7 यहाँ से 2 आएगी। इनकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है? 1 और 2, यानी कि 2 है। ये अगर इसको 2 रिटर्न करे और ये प्लस 1 इसमें ऐड कर दे, तो इसकी डेप्थ कितनी आएगी? 3, जो कि हमारा आंसर होगा। यानी हमारी मैक्सिमम डेप्थ क्या होगी? जो हमारे लेफ्ट सब ट्री की मैक्सिमम डेप्थ होगी और जो हमारे राइट सब ट्री की मैक्सिमम डेप्थ होगी, उसमें अगर हम प्लस 1 हमारी रूट नोड के लिए प्लस 1 कर दें, तो वो हमारा आंसर होएगा। यानी कि 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट डेप्थ कोमा राइट सब ट्री की डेप्थ, जो भी इनका आंसर आएगा। और अब हम ये लेफ्ट और राइट इनकी डेप्थ कैसे निकाल सकते हैं? रिकर्शन के थ्रू। बेसिकली सेम कंसेप्ट हम इस पर लगाए, हम इससे ये कनेक्शन तोड़ दें। जो भी इसके चिल्ड्रन, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, इनकी मैक्सिमम डेप्थ आएगी, उसमें हम प्लस 1 करके अपने पेरेंट को रिटर्न कर देंगे कि मेरे इस सब ट्री की डेप्थ इतनी है। इसको हम रिकर्सिवली अचीव कर सकते हैं। और क्योंकि हमें मैक्स ऑफ लेफ्ट कोमा राइट ये चाहिए, यानी कि पहले हमें लेफ्ट सब ट्री का रिजल्ट चाहिए और फिर राइट सब ट्री का रिजल्ट चाहिए। पहले हमें चिल्ड्रन का रिजल्ट चाहिए, फिर हम रूट के लिए प्लस 1 ऐड करेंगे। हमें पहले चिल्ड्रन का रिजल्ट चाहिए, फिर हमें रूट को कैलकुलेट करना है। इसलिए हम इस पर कौन सा ट्रैवर्सल लगा सकते हैं? पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में आपका क्या होता है? पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर आपका रूट ट्रैवर्स होता है। और हमें चाहिए भी ऐसा ही। हमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों का रिजल्ट चाहिए, फिर हमें रूट के लिए प्लस 1 ऐड करना है। यानी कि हमें पहले लेफ्ट सब ट्री फिर राइट सब ट्री इनको प्रोसेस करना है, फिर हमें रूट को प्रोसेस करना है। तो हम इस प्रॉब्लम को पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के थ्रू अचीव कर सकते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम लेफ्ट यहाँ पर आएंगे, ये देखेगा इसके तो कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, यानी ये अपने लेफ्ट में जाएगा और राइट में जाएगा, वहां से इसे जीरो रिजल्ट रिटर्न होगा कि इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री में तो कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, यानी उनकी डेप्थ 0 है। तो ये प्लस 1 करके, यानी कि 1 अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा। अब क्योंकि हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, तो रूट को प्रोसेस करने से पहले हमें राइट सब ट्री को प्रोसेस करना पड़ेगा। हम आएंगे यहाँ पर, अगेन ये रूट हो गई, तो पहले इसके चिल्ड्रन को प्रोसेस करना पड़ेगा। किस ऑर्डर में? लेफ्ट फिर राइट, इस ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो हम आएंगे 15 पर, 15 के कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो वहां से रिजल्ट क्या आएगा? 0।
+1 इसके लिए, ये इसको 1 पास कर देगा। फिर आएगा अपने राइट सब ट्री में, ये भी इसको 1 पास कर देगा। दोनों का मैक्सिमम कितना है? 1, +1 इस रूट के लिए, ये अपने पेरेंट को 2 पास कर देगा। इस 3 नोड ने देखा कि मेरे लेफ्ट सब ट्री से रिजल्ट क्या है? 1 आया है, राइट सब ट्री से रिजल्ट क्या है? 2 आया है। दोनों का मैक्सिमम लेगा, कितना आएगा? 2 आएगा, +1 हमारी इस रूट नोड के लिए, ये 3 रिटर्न कर देगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट कोमा राइट। और इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं? पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का यूज करके। सबसे पहले हम चिल्ड्रंस को प्रोसेस करेंगे, फिर हम रूट को प्रोसेस करेंगे और रिजल्ट अपने पेरेंट को पास कर देंगे। और जो हमारी स्टार्टिंग वाली रूट नोड होगी, वो फाइनल आंसर को रिटर्न कर देगी। हमें बाइनरी ट्री की रूट नोड दी हुई होगी, हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में आपका क्या होगा? सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री पर जाओगे, फिर राइट सब ट्री पर जाओगे, और फिर रूट को प्रोसेस करोगे। हमारी बेस कंडीशन क्या होगी? जब भी हम लीफ नोड पर आ गए और वो फर्दर अपने चिल्ड्रन पर जाने की कोशिश करेगी, यानी कि हमारी रूट नल हो जाएगी। उसके चिल्ड्रन तो हो गए ही नहीं, यानी कि हमारा रूट पॉइंटर नल हो जाएगा। उसका मतलब क्या होगा? वो जीरो रिटर्न कर देगा कि इसकी कोई डेप्थ नहीं है। तो हमारा बेस केस क्या हो गया? जब भी हमारी रूट नोड नल हो जाए, उस केस में हमें जीरो रिटर्न करना है। फिर हमें लेफ्ट सब ट्री पर जाना है, और उसके बाद राइट सब ट्री पर जाना है। और क्योंकि हमें इन दोनों की डेप्थ चाहिए, हम एक लेफ्ट वेरिएबल, एक राइट वेरिएबल, इन दोनों में जो भी इनका रिजल्ट रिटर्न आएगा, लेफ्ट सब ट्री से जो रिजल्ट आएगा और राइट सब ट्री से जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों को दो वेरिएबल लेफ्ट और राइट उसमें स्टोर कर लेंगे। बेसिकली लेफ्ट सब ट्री की डेप्थ और राइट सब ट्री की डेप्थ। फिर हमें क्या करना था? जब हमारी रूट को प्रोसेस करने की बारी आए, तो हमें इन दोनों का मैक्स लेना था। लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, इनका मैक्स लेना था, और उसमें रूट के लिए 1 ऐड कर देना था, और अपना रिजल्ट पेरेंट को रिटर्न कर देना था। तो सिंपली हमने क्या किया? पहले बेस केस लेगा, अगर हमारी रूट नल है तो यहाँ से जीरो रिटर्न कर दो। फिर लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करो, उसका रिजल्ट स्टोर कर लो नल वेरिएबल में। फिर राइट सब ट्री को प्रोसेस करो, उसका रिजल्ट स्टोर कर लो हर वेरिएबल में। फिर जब रूट को प्रोसेस करो, तो दोनों का मैक्सिमम लो, और उसमें सिंपली 1 ऐड करके अपने पेरेंट को रिटर्न कर दो। जो भी हमारी एक्चुअल बाइनरी ट्री की रूट नोड होगी, वो लास्ट में यहाँ से अपना आंसर रिटर्न कर देगी। जो भी उस ट्री की मैक्सिमम डेप्थ होगी, वो रिटर्न कर देगी। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हम सिंपली पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा रहे हैं, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ओ ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? हमारे रिकर्शन स्टैक स्पेस की वजह से ओ ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन होती है। थैंक यू गाइस।